everyone, I'm Prabjot Kaur. In today's video, I will talk about the model evaluation part of my loan detection project, where we built a classification model to predict whether a person will approve loan or not. जिसके लिए मैंने पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज यूज किए, numpy, pandas, seaborn, और क्लासिफिकेशन के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, एडापोस्ट एंड डिसीजन ट्री क्लासिफायर लिए हैं स्केलर्न से। उसके बाद हमने अपना डेटा सेट लोड किया है, उसके स्टार्टिंग के 5 कॉलम को एक्सेस किया है। उसके बाद ईडीए परफॉर्म किया है कि डेटा का शेप क्या है और डेटा की इंफॉर्मेशन ली है और डेटा का स्टैटिक इंफॉर्मेशन। So first of all, we have 41,188 rows and 60 columns, जो कि सारी ही इंटीजर फॉर्म में है और किसी भी रो में यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है। और स्टैटिक्स के लिए हमने यहाँ पे डिस्क्राइब लिया है कि हर कॉलम में कितने रोज हैं, उसका मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 एंड मैक्स। यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि कुछ कॉलम्स में आउटलायर्स हैं, जैसे जॉब एडमिन में, पीडे में देयर इज सो मेनी आउटलायर्स। मैंने मिसिंग वैल्यू के लिए ईडीए परफॉर्म किया है कि हर एक कॉलम में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। डुप्लीकेट चेक किया है, डेटा सेट में कितने डुप्लीकेट्स हैं, तो यहाँ पे वो 2417 डुप्लीकेट्स हैं जो कि मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद हमारा डेटा सेट का साइज 38,771 है और 60 कॉलम्स है। आउटलायर चेक करने के लिए मैंने क्वार्टाइल का यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे सारे ही कॉलम्स में जितने जितने भी आउटलायर्स हैं वो सारे रिटर्न कर रहा है वैल्यू। उसके बाद मैंने अपना टारगेट कॉलम लिखा जो कि लोन स्टेटस लेबल है, जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि डेटा बैलेंस्ड है या इनबैलेंस। तो यहाँ पे 0 है 34,179 और 1 है 4,592, जो कि हमारे डेटा को इनबैलेंस कर रहा है। तो डेटा को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे स्मूथ टेक्निक का यूज किया, जो सिंथेटिकली हमें सैंपल्स प्रोवाइड करता है कि माइनॉरिटी क्लास को और मेजर क्लास को इक्वल कर सके 50-50% से। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को स्प्लिट किया है। एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई में डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एक ही कॉलम है जो कि हमारा टारगेट कॉलम है लोन स्टेटस लेबल। उसके बाद मैंने ट्रेन और टेस्ट में डेटा को स्प्लिट किया है। टेस्ट में मैंने 20% डेटा डाला है और टेस्ट में 80% डेटा डाला है। तो यहाँ पे ट्रेन में है 31,016 और टेस्ट में है 7,755। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्मूथ टेक्निक का यूज किया है ताकि इक्वली ही 0 और 1 बराबर हो सके, डेटा बैलेंस हो सके। तो हमारा बिफोर स्मूथ था 0 27,341 और 1 थे 3,674। और उसके बाद आफ्टर स्मूथ 0 है 37,342 एंड 1 ऑल्सो टू 27,342। दैट्स मीन यहाँ पे हमारा डेटा से बैलेंस है, 50-50% 0 है और 50% 1 है। उसके बाद मैंने मॉडल ट्रेन किया है। पहला मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जिसका ट्रेन की एक्यूरेसी 65% आ रही है
और टेस्ट की एक्यूरेसी 57, जो कि ही बहुत कम है। तो यहाँ पे हमारा अंडर फिटिंग है। उसके बाद मैंने दूसरा मॉडल ट्रेन किया है रैंडम फॉरेस्ट। इसमें टेस्ट की एक्यूरेसी 64 है और टेस्ट की एक्यूरेसी 37% है, जो कि बहुत बुरी है। तो ये भी अंडर फिटिंग के अंदर आ रहा है। उसके बाद मैंने डिसीजन ट्री को ट्रेन किया है। इसमें ट्रेन की एक्यूरेसी 99% और टेस्ट की एक्यूरेसी 82% है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवर फिटिंग की दिक्कत आ रही है। फिर लास्ट में मैंने एडा बूस्ट मॉडल को ट्रेन किया है, जिसमें हमारी ट्रेन एक्यूरेसी 88% और टेस्ट एक्यूरेसी 88.5%, which is much better than logistic regression, decision tree and forest, random forest। और यहाँ पे हमारा redox score is so, which is much better than all the models। So यहाँ पे एडा बूस्ट हमारा बेस्ट मॉडल है इस डेटा सेट के लिए। थैंक यू।